नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी दी जा रही है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। कट ऑफ को लेकर जो सस्पेंस है उसके संबंध में मेरी बात हो गई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा। कट ऑफ कम जाने वाला है। कल मेरे द्वारा कहा गया था कि यह एक अनुमानित कट ऑफ है मेरे द्वारा और आवेदनों की संख्या पर निर्भर करेगा दोस्तों, लेकिन हकीकत में कट ऑफ किया जाने वाला है। सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। आज जो कट ऑफ बताऊंगा, इस कट ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कम हो सकता है, ज्यादा इससे नहीं होगा। तो उससे पहले मैं आपसे कोई महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। अगर आप पीईटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आइए देख लेते हैं। एसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीईटी 2023 में अच्छे मार्क लाना आसान नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। 40 लाख से ज्यादा आवेदन अब की बार होंगे। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से आवेदन हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित अगर आपको कोई बुक मिल जाए जिसमें यूनिक प्रश्न हो जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए चक्षु प्रकाशन ने आपके लिए पीटी 2023 यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के लिए जबरदस्त स्टडी गाइड प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। इस गाइड के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे, बशर्ते मेहनत आपको करनी होगी। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। जब व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। 6 साल पेपर्स होगा 2022 सहित। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बुक को आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, किसी भी कॉपी किताब की दुकान से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको यह बुक कॉपी किताब की दुकान पर नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। संपूर्ण गाइड है और एक तरफ आपको प्रैक्टिस सेट दिखाई दे रहा है। चक्षु प्रकाशन का है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाइए इसे परचेज करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा युवाओं ने किया प्रदर्शन। दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर है। मैं उत्तर प्रदेश में जब प्रदर्शन होता है, बिहार में प्रदर्शन होता है और उत्तराखंड में प्रदर्शन होता है तो मैं कंपैरिजन करता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आखिरकार युवा कहां के ज्यादा सजग हैं। आप बताइए, संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अभ्यर्थियों ने 2 घंटे सड़क को जाम कर दिया। 2 घंटे सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे और संख्या बल देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इतना संख्या बल, वह भी उत्तराखंड में। और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन करने जाते हैं, अपनी मांग करने जाते हैं या इत्यादि भर्तियों के लिए करने जाते हैं तो संख्या बल 100, 50, 150, इससे ज्यादा नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप अपनी राय इस पर सही रूप से दे दिए तो मैं मान लूंगा कि आप वास्तविक एजुकेटेड हैं, क्योंकि एजुकेटेड व्यक्ति ही सही रूप से अपनी बात को रख सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि उत्तराखंड में प्रदर्शन करते हैं युवा, बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में संख्या सबसे कम क्यों रहती है? प्रदर्शन के दौरान संख्या बल में कमी क्यों देखने को मिलती है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। रीजंस क्या है? यहाँ के बच्चे बहुत होशियार हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत एजुकेटेड हैं, प्रदर्शन में रुचि नहीं रखते हैं, अपनी मांग नहीं मनवाना चाहते हैं, अपनी मांग के लिए नहीं लड़ते। क्या कारण है? मैं तो कुछ कारण नहीं समझ पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, संख्या बल अधिक होना चाहिए, लेकिन आखिरकार क्यों कम रहता है, यही बात नहीं समझ में आ रहा है। शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हो, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरह से उत्तराखंड में किया जा रहा है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा नीट को लेकर। पहले चरण में 590 अंकों तक सरकारी कॉलेज में मिली सीट। एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने किया पहले चरण की नीट यूजी काउंसलिंग में सीट आवंटन। खबर उत्तराखंड की है। अब सहारा की बात कर लेते हैं। सहारा के निवेशकों को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। 112 खातों में भेजी गई पहली किस्त। शाह ने 10-10 हजार रुपए किए ट्रांसफर। अब इसमें भी बहुत बड़ा खेल नजर आ रहा है लोगों को। जनता कह रही, लग रहा है 2024 चुनाव वाला मामला है क्या?
कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से सरकार पैसा बांट रही है, जैसे ही चुनाव समाप्त होगा पैसा मिलना बंद होगा। और यह भी कह रहे हैं अगर पैसा देना है तो पहले कुछ ही लोगों को दीजिए, लेकिन पूरा पूरा पैसा रिफंड करिए। लेकिन 10-10 हजार करके ज्यादा लोगों को देने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद आप कोर्ट केस भी नहीं कर पाओगे, आप अपने हक के लिए न्यायालय भी नहीं जा पाओगे। इसमें कितनी सच्चाई है ईश्वर जाने। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या फॉर्म भरते समय ऐसा कुछ लिखकर आ रहा है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते? आप आवेदन करने के बाद, आपका पंजीयन होने के बाद आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते? क्या ऐसा कुछ लिख के आ रहा है फॉर्म अप्लाई करते समय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं बात करूंगा कनिष्ठ लिपिक भर्ती को लेकर। दोस्तों इसी को लेकर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक की विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। कुल पदों की संख्या 3831 है। आवेदन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी आपको मालूम होगा, नोटिफिकेशन में विस्तार से लिखा गया है, मेरे द्वारा आपको बताया भी गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कट ऑफ को लेकर मैं जानकारी कलेक्ट कर लिया हूं। इस कट ऑफ में कोई परिवर्तन मैं नहीं करूंगा, इससे कम जाएगा, ऊपर नहीं। कट ऑफ जाने वाला है 65 से लेकर 67 के बीच में रहेगा। 65 से लेकर 67 के बीच में रहेगा। इससे -+1 कम हो सकता है, एक ज्यादा नहीं होगा। मैं गारंटेड कह सकता हूं, आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं। 65 से लेकर 67 कट ऑफ जाएगा, -+1 हो सकता है, एक ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। अब आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। 100% ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं। इस जानकारी में आप कोई त्रुटि नहीं पाएंगे, इस कट ऑफ में कोई परिवर्तन नहीं पाएंगे। आप देखिएगा फाइनल कट ऑफ जब आएगा। मुझे जहां तक लगता है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वैसे आवेदन कितने होंगे तो वक्त के साथ मैं आपको जानकारी दे दूंगा। राहुल गांधी को लेकर बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है, सांसदी बहाल हो गई है। अब राहुल गांधी का असली चेहरा, असली जलवा आपको जो है 2024 में नजर आएगा। आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी का ग्राफ जो है पैदल यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बढ़ा है और बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और जिस तरह के तर्क उपनाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वह बहुत ही काबिले तारीफ था। और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वह भी देख लीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे कोर्ट जो है दबाव में कार्य करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कुछ और हाई कोर्ट और जिला कोर्ट का आर्डर कुछ और। अब देखिए, निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सजा पर रोक नहीं लगी तो राहुल के सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित होगा। तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अपीलकर्ता राहुल गांधी की कथित टिप्पणी उचित नहीं है। अब आगे क्या होगा इस बारे में भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर राहुल की सदस्यता बहाल करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी को सरकारी बंगला भी मिल जाएगा। राहुल या उनके प्रतिनिधि को लोकसभा सचिवालय को आदेश की प्रति देनी होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मुझे क्या करना है उसे लेकर मेरे मन में स्पष्टता है और चाहे कुछ भी हो मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत की अवधारणा की रक्षा करना, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। पूर्णेश मोदी ने क्या कहा? जिन्होंने शिकायत की थी, जिनके द्वारा ये सब हुआ, हम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम अभी इस केस को यहीं खत्म नहीं करेंगे, हम अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। मेरा सरनेम मोदी ही है और आज से नहीं, पिछले 35 से 40 वर्ष से है। तो आपको क्या लगता है कि अंतिम फैसला किसके पक्ष में आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हर एक जानकारी मैं वही देता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सटीक होता है। एक और खबर देना चाहता हूं यूपीएससी पीईटी को लेकर। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। यूपीएससी पीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आवेदन प्रक्रिया शुरू है। पीईटी 2023 में
अब तक आवेदनों की संख्या 3 लाख पार हो चुकी है या आवेदन 40 लाख प्लस होने की संभावना दिख रही है। दोस्तों अभी तो डिसीजन नहीं हुआ है, अध्याचन आयोग में पहुंचा। हो सकता है कि जूनियर इंजीनियर भर्ती का विज्ञापन अगर सहमति बनी तो, नहीं तो 23 में आना तो 100% कन्फर्म है। पेट 2023 से आना 100% कन्फर्म है, लेकिन अगर सहमति बन जाती है तो हो सकता है पीईटी 2022 से ही जूनियर इंजीनियर की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। लेकिन यह आयोग की बैठक सहमति और शासन प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। शासन के निर्देशानुसार हर कार्य यूपीएससी में किया जाता है और जो कि वर्तमान में हो रहा है आपको दिख भी रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं भगवान ने चाहा तो फिर 2022 के अंतर्गत आपको जूनियर इंजीनियर की भर्ती देखने को मिल सकती है। इसकी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।